तो हम रेपुंजल की बात कर रहे थे ना, रेपुंजल को शुरू कर रहे हैं भाई। बात जैसी मैंने आपको पहले बताई वही बात है। कौन सी? जिसके माता पिता नहीं है ना, उनके प्रति हमें विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए। ये वास्तव में हमारा धर्म है। मैंने आपको जो बताया वही बात है, हमारे कर्म ही हमारा धर्म है, ठीक है ना। हमें अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए बस, है ना। ऐसा नहीं कि आप दिन रात बस वो पूजा करते रहो, वो धर्म नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। हम अपने कर्म अच्छे करें ना, वही अपने लिए धर्म है। और इस समय का अपना जो सबसे बड़ा धर्म है वो है पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। अब आप देख रहे हो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना। अब मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करता कि आप घर पे जाकर के इनको देखो, है ना। ये तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एक प्रयोग है कि भाई देखते हैं कौन सी वीडियो ज्यादा चलते हैं, कौन सा क्या है। अब यार रेपुंजल है, रेपुंजल की माँ नहीं है। रेपुंजल एक राजकुमारी है। कौन है कि? राजकुमारी। तो उस सौतेली माँ ने, उसकी माँ नहीं है तो सौतेली माँ ने, उसकी जो दूसरी माँ है, उसने रेपुंजल को भेज दिया दूर, थोड़ा दूर, और एक मीनार में, एक टावर में भेज दिया उसको। अब ये जो मीनार या टावर जो भी है ना, ये अपने जो सामान्य मकान होते हैं, सामान्य घर होते हैं, उनसे इनकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ऊंचे हो सकते हैं ये, है ना। टावर इन्हें टावर भी कह सकते हैं, इन्हें मीनार भी कह सकते हैं। तो वो सौतेली माँ इसको भेज देती है कहाँ? एक मीनार में। अब इस मीनार में एक छोटा सा रास्ता है जिसमें कोई एक आ जा सकता है ना। उसके अलावा कोई खिड़की वगैरह उसमें नहीं है, कोई दरवाजा उसमें नहीं है, बस थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। अब यहाँ बताया जाता है कि इसको कोई परी आती है ना, और वो परी इसको भोजन देकर जाती है। किसको? है रेपुंजल को। किसको? रेपुंजल कौन है? एक राजकुमारी। इसको भेजता कौन है बेटा यहाँ? उसकी सौतेली माँ। उसकी माँ नहीं है, माँ होती तो भेजती क्या? माँ नहीं है, इसलिए वो इसको यहाँ भेज देती है। अकेली रहती है बेचारी यहाँ। अब यहाँ क्या होता है? रेपुंजल की कहानी आपने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, शायद आप सुना देता हूँ। यहाँ ये रहती है अकेली। बताया जाता है कि कोई परी इसको भोजन देने आती है, वो भोजन देती है। ये तो इसको मारना चाहती है, कौन? इसकी सौतेली माँ। लेकिन एक परी आती है, इसको भोजन देती है। अब एक दिन क्या होता है? एक राजकुमार यहाँ से गुजर रहा होता है, किसी दूसरे राज्य का राजकुमार यहाँ से गुजर रहा, और वो ऊपर देखता है, वहां ऊपर देखता है टावर में ये दिखाई दे जाती है कौन? रेपुंजल राजकुमारी। इसको दिखाई दे जाती है, किसको? राजकुमार को। इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, राजकुमार को और राजकुमारी को। तो राजकुमारी रेपुंजल के बाल है ना, वो इतने मजबूत, चमकदार और लंबे हैं कि जब यह अपने बालों को यहाँ से खोलती है अपने सिर से और नीचे गिराती है, तो जहां राजकुमार खड़ा है वहां तक इसके बाल आ जाते हैं। सुना है कभी ऐसा? पता नहीं आपने सुना है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सुना है। इस राजकुमार ने अपने बाल गिराए तो वो बाल नीचे तक आ गए। अब राजकुमार उनको पकड़ता है, और जैसे पेड़ पर अपन चढ़ते हैं ना, वैसे वो राजकुमार चढ़ जाता है और आ जाता है कहाँ? यहाँ इस मीनार में, ठीक है। और यहाँ आकर के इस रेपुंजल राजकुमारी को अपने साथ लेता है और वापस कूद जाता है नीचे अपने घोड़े पर, और इस प्रकार से राजकुमार और राजकुमारी वहां से बच निकलते हैं। लेकिन अपनी ये जो कहानी है अमेंडा की, अपनी जो अमेंडा की बात है, इसमें अमेंडा कहती है क्या? कि मैं रेपुंजल तो बनना चाहती हूँ, रेपुंजल बनेगी तो क्या होगा? इसको यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ऐसा करो, ऐसा मत करो, कोई रहेगा क्या वहां? वहां तो कोई है ही नहीं, बस वो अकेली रहती है रेपुंजल। इसलिए ये कहते हैं कि मैं रेपुंजल तो बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी राजकुमार के साथ नहीं जाना चाहती। मैं तो बस वहीं रहूंगी, कहाँ? टावर में, मीनार में, बस वहीं रहना चाहती हूँ। मैं किसी राजकुमार के साथ नहीं जाना चाहती। वो राजकुमार के साथ क्यों गई? क्योंकि उसका जो जीवन था ना, उसका जीवन, ये जीवन अभी इसमें पढ़ेंगे हम, यहाँ दुर्लभ होता है। इसमें मीनार में जीवन दुर्लभ होता है, इसलिए रेपुंजल चली गई राजकुमार के साथ। अमेंडा कहती है मैं कभी नहीं जाऊंगी किसी राजकुमार के साथ।
तो उसने क्या बताया अमेंडा ने, देखो, आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल तो हूं, कौन, अमेंडा, मतलब रेपुंजल हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं रेपुंजल बनना चाहती हूं, बी होना चाहती हूं, बनना चाहती हूं, कौन, रेपुंजल, कौन बनना चाहती है बेटा, अमेंडा। आई हैव नॉट ए केयर, आई हैव नॉट ए केयर, केयर का मतलब यहां चिंता करना है, परवाह करना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता ही है किसका, केयर का। तो आई हैव नॉट ए केयर, मुझे वहां कोई चिंता नहीं होगी, कहां, टावर में, मीनार में, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है वही, यहां लिखा था ना मैंने, ये शांत, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। जो टावर है ना, मीनार है ना, वहां जीवन कैसा होता है बेटा, शांत। और एंड रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, क्या होता है, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या, संस्कृत में धातु होती है लभ, क्या होती है बेटा, लभ। लभ का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना, प्राप्त करना या पाना। और इसका देखो, अब इसमें वो अपने जो एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े ना, आपने पढ़े ना, परफिक्स सफिक्स भी पढ़े हैं क्या, तो ये जो लभ है, इसमें पहले इसने दुर जोड़ दिया है ना, ये उपसर्ग है, क्या है ये, उपसर्ग। अगर शु जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा सुलभ, अच्छी तरह से प्राप्त होने वाला क्या होता है, सुलभ। और जो कठिनाई से प्राप्त हो वो क्या होता है बेटा, दुर्लभ। तो मीनार में जीवन कैसा है, शांत और दुर्लभ है, शांत भी है ना, वहां कोई शोर शराबा नहीं है, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, डांटने फटकारने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए वहां जीवन शांत भी है और दुर्लभ भी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या, मैं निश्चित रूप से नेवर, कभी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मेरे चमकीले बालों को मैं कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। अगर चमकीले बालों को नीचे गिराएगी तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी वहां से निकल गई, कहीं भाग जाएगी, यही हुआ ना, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अब आगे लास्ट में अंतिम बात, उसकी मां कहती है उसको क्या, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब ये सल्किंग क्या, रूठना या कुडना, रूठना या कुडना, कुडना। हम कोई एक एक बात को बार बार सुनते हैं ना, तो एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर आती है ना, वो कुडने की भावना होती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है हमें, है ना, उसे कहते हैं क्या, कुडना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, आप हमेशा, ये मूडी, मूड भी पढ़ा था ना आपने, कहां, बेस्ट ऑफ सर्विस, वहां मूड का मतलब था मनोदशा, यहां चिड़चिड़ा रहना, आप हमेशा इतनी चिड़चिड़ी रहती हो, कौन, अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा क्या, दैट आई नेकेड एट यू, कि मैं हमेशा हमेशा आपको कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। नेकेड का मतलब रोकना टोकना, कुछ ना कुछ कहना, नेकेड। मैं हमेशा हमेशा आपको कुछ ना कुछ रोकती टोकती रहती, कुछ ना कुछ कहती रहती। ये पोएम आपकी पूरी हुई।